ये है दिल्ली दर्पण। योग की उपयोगिता का लोग आधुनिक चिकित्सा पद्धति से जुड़े डॉक्टर भी मान रहे हैं और लोगों को नियमित रूप से योग करने की सलाह दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डॉक्टर्स की शीर्ष संस्था IMA ने योग दिवस के मौके पर दी ये सलाह। देखिए ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर डॉक्टर्स कम्युनिटी ने भी अशोक विहार में योग दिवस समारोह पूर्वक मनाया। अशोक विहार H ब्लॉक के स्वर्गीय चंद किशोर अग्रवाल पार्क में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और एकात्मक योग फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस आयोजन में नॉर्थ दिल्ली के कई बड़े बड़े चिकित्सक भी शामिल हुए। प्राकृतिक चिकित्सा जगत के जाने माने विशेषज्ञ व योगाचार्य कैलाश ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि अब आधुनिक और प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्र एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। प्रकृति से कटते जा रहे हैं। जैसे जैसे प्रकृति से कट रहे हैं वैसे वैसे हमारे यहाँ समस्याओं का बहुत ना हम समय पर सो रहे हैं, न समय पर जाग रहे हैं, न हमारा खाने का समय है, न जो है सुबह हमारा जो दिनचर्या वो बिल्कुल पूरी तरह से बिगड़ी हुई है, पूरी तरह से। उससे क्या समस्याएं खड़ी हो रही हैं। अगर लोग सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले उठें, तो उनका जो है हमारा जो अपान प्राण है, जो हमारे निष्कासन से संबंधित चीजें होती हैं वो उसी के थ्रू होती है, वो अपने आप सक्रिय हो जाता है। अशोक विहार फेज 1 के इस पार्क में प्रतिदिन बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अलग अलग ग्रुप में योग करने आते हैं। यही वजह रही कि इस आयोजन में हर क्षेत्र से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर स्थानीय लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। IMA और नॉर्थ दिल्ली के जाने माने डॉक्टर्स ने इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग भी किया। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पर कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे डॉक्टर गिरीश त्यागी ने योग की उपयोगिता बताते हुए कई जानकारी साझा की। ज़्यादातर बीमारियां जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं, लाइफस्टाइल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, मेंटल स्ट्रेस कम करने के लिए योगा का योगदान बहुत रहा है। ये हम इसकी रिसर्च भी बताती है इस चीज़ को। और जो तो इस बहाने जो IMA दिल्ली नॉर्थ जोन ने इस प्रोग्राम में उनको सहयोग दिया। उसमें जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जो अपना चाहे IVF है, चाहे सर्जन है, चाहे फिजिशियन है, वो यहाँ पर आके योगा के महत्व और बीमारी को कैसे कम करा जा सके, क्योंकि कोई बीमारी 100% खत्म होगी इसकी कोई गारंटी नहीं। योग के द्वारा भी हमारा मानना है कि योग के द्वारा हम क्लेम नहीं करेंगे कि बीमारी खत्म कर रहे हैं हम, पर उस बीमारी से लड़ने के लिए, बीमारी को कम करने के लिए जो भी प्रयत्न होंगे वो हम उसको करेंगे। इस आयोजन में डॉक्टर्स के साथ कई अधिकारी और नेता और नंदी IVF के निदेशक भी शामिल थे। ये सब इस बात से सहमत थे कि योगा को अधिक से अधिक प्रमोट करने में सभी को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। हमेशा से हमारी संस्कृति रहा है, जो चीज़ सबसे फ्री में है ना, ऑक्सीजन, वही सबसे कीमती है इस धरती पे। नंदी फर्टिलिटी खोलने का रीज़न सिर्फ ये रहा कि मुझे लगता है सोसाइटी को, जो हमने सोसाइटी ने दिया है, सोसाइटी को हमें रिटर्न करना और रिवर्ट करना। योग ही एक ऐसा साधन है हिंदुस्तान में जो हमारी संस्कृति में है, जो दुनिया को निरोग बना सकता है। तो मैं तो यही आह्वान करूँगा, करें योग और हो रहे निरोग। योगा से जीवन शैली आपकी बहुत अच्छी रहती है, दिन भर आप चुस्त और तंदुरुस्त फील करते हैं। योगा जीवन में हर किसी को अपनाना चाहिए। योग करने से आप निरोग रहते हैं, जैसे आफ्ताब जी ने आपको बोला, बॉडी स्वस्थ रहती है और जो कोई रोग भी हैं वो धीरे धीरे बॉडी से ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो हर किसी को सुबह जल्दी उठ के पार्क में, घर पे जैसे मौका मिले, बड़े बुजुर्ग बच्चे सब घर में योग करें। मेरा सबको यही मैसेज है। आज बहुत महान दिन है जिसमें हमारा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे हम सम्मिलित हुए और आज एक सबसे बड़ा जो एक
प्लेटफॉर्म था जिसमें कि हमारे पारंपरिक चिकित्सा और मॉडर्न चिकित्सा ने मिलके आज एक इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया है जो आगे आने वाले टाइम में हम लोगों को नया मार्गदर्शन देगा। और इसमें जैसे योगा के लिए ये एक हमारी लाइफ का हिस्सा है। योगा एक कोई बड़ी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई हमसे, ये हमारी डे टू डे लाइफ का एक हिस्सा है और हम इससे अपने आप को सुदृढ़ बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। बुद्धि सब पे इसका प्रभाव पड़ता है। और जैसे कहते हैं ना, कोई बीमारी कई बार हेरिडिटी होती है कि भी खानदानी बीमारी है, बुजुर्गों से चली आ रही है, वो बीमारी भी ख़त्म होती है। अगर कोई बच्चा है, हम उसे शुरू से अगर योगा कराएंगे तो वो बीमारी भी दूर होती है। इससे सबका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आयु लंबी होगी। और एक जो समाज है, देश है, मतलब बीमार रहना एक अभिशाप माना जाता है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आप देश की सेवा कर पाएंगे, समाज की कर पाएंगे, अपने परिवार की कर पाएंगे, यार दोस्तों की कर पाएंगे। मैं धन्यवाद। आधुनिक चिकित्सा पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के बीच परस्पर मतभेद रहता हो, दोनों इस बात पर सहमत हैं कि आज पूरे भारत परंपरा योग का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र संघ में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में शामिल होंगे। ये सभी के लिए गौरव की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।